सभी ध्यान मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी रागिनी 12वां सप्ताह यूनिफाइड बाबा टीचिंग्स में आपको स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही सुंदर अनुभव को हम लेने जा रहे हैं। हमने हमारे हृदय को जीवित किया, पुनर्जीवित किया, सजीव कर लिया है। लिविंग हार्ट कोहेरेंस से जुड़ गए हैं। तो अभी हम और एक कदम आगे बढ़ रहे हैं उस दिव्यता का, दिव्यत्व का हम अपने आप को अनुभव करने के लिए। 12वां सप्ताह का विषय है प्रेम के प्रवाह का अनुभव, एक्सपीरियंसिंग द लव फ्लो। तो अभी तक हमने ईश्वर प्रेम है, ईश्वर ने पूरी सृष्टि को अपने स्वरूप में बनाए हैं, जाने, और सब कुछ प्रेम है। प्रेम हर किसी और हर चीज का एकमात्र घटक इंग्रेडिएंट है, जाना। प्रेम आधारशिला है। हम पदार्थ को परमाणु तक, फिर उप परमाणु कणों तक, यानी एटम्स, मॉलिक्यूल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक, फिर ऊर्जा के विभिन्न रूपों तक, फिर प्रेम तक पहुंच सकते हैं, जिससे सब कुछ बनता है। प्रेम वह, जैसे आइंस्टाइन ने एकांकृत क्षेत्र कहा, that we all are connected in a unified field। तो वो फील्ड प्रेम है। तो इस प्रेम के माध्यम से हम सब कनेक्टेड ही नहीं है, इसी से बने हैं। तो प्रेम के लिए कितना उत्तम अभिव्यंजन शब्द है। यह हर चीज को एकाकृत करता है। यदि हर चीज एक ही चीज से बनी है और वही चीज वास्तव में एक ही चीज है, तो यह आसानी से पता चलता है कि सृष्टि से सब कुछ वास्तव में सिर्फ एक ही चीज है, ओनली वन। हम सब एक ही प्रेम से बने हैं। हम एक प्रेम है। प्रेम हम सभी को एकजुट करता है। इस सृष्टि में जो भी है उसका मूल तत्व प्रेम है। जस्ट लाइक ब्रेथ, हम सब श्वास के माध्यम से कनेक्टेड हैं, हम जानते हैं। तो उसी तरह उस श्वास के भीतर छुपा हुआ उस भगवान का तत्व, प्रेम तत्व, जब हम इससे ट्यून इन हो जाएंगे, हम उस डीप लव से कनेक्ट होंगे। तो हम उस संबंध को अपने हृदय में महसूस करते हैं। आप इसी सचेत जागरूकता को विकसित कर रहे हैं कि आप वास्तव में वही प्रेम है। प्रेम आपको ईश्वर के विचार और उसके सभी गुणों से जोड़ता है। वास्तव में और कुछ है ही नहीं। सब कुछ, सब कुछ प्रेम की अभिव्यक्ति मात्र है। All the manifestations are the expressions of the God, of the love। यह पाठ्यक्रम आपको विस्मृति में घुल जाना सिखाने के लिए नहीं है। आप केवल यही नहीं जानेंगे कि आप प्रेम के विशाल अभिव्यक्त समुद्र का एक हिस्सा हो। इस सृष्टि का प्रत्येक पहलू प्रेम की एक अनूठी और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। हम सटीकता से कह सकते हैं कि आप ईश्वर की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति हो। तो अभी तक हम बूंद को, अपने आप को जाना। अभी वो बूंद जब समंदर में जाकर मिल जाती है, समंदर में एक हो जाती है, तो एक छोटा सा एक प्रेम की बिंदु उस महाप्रेम की समंदर से मिल जाती है, तो उस महाप्रेम सागर बन जाती है। यही हमारी आज की अनुभव होगा फ्रेंड्स। तो आप वास्तव में एक व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। आप अद्वितीय हैं और आप सदैव अद्वितीय रहेंगे। साथ ही आप सारी सृष्टि के साथ एकाकृत हैं। वी आर सेपरेट एक्सप्रेशन
At the same time, we are in oneness, in the whole. Okay? तो जीवन में आपकी भूमिका भी अद्वितीय है। आप अद्वितीय दिखते हैं, आप अद्वितीय कंपन प्रसारित करते हैं, जो आपका ट्रेडमार्क है। देखिए फ्रेंड्स, हर एक व्यक्ति का अपना एक वाइब्रेशन होती है, एक माँ का, एक बच्चा का, एक पति का, एक दोस्त का, हर एक दोस्त का अलग अलग। एवरीबडी इज रेडिएटिंग द यूनिकनेस, देयर सेपरेट यूनिक एक्सप्रेशन। तो आप ईश्वर को प्रतिबिंबित करते हैं। तो इतना अलग अलग रूपों में भगवान अपने आप को अनुभव करने के लिए इतना डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस किया है, लेकिन आप उसे एक अद्वितीय प्रतिबिंब के रूप में प्रतिबिंबित करते हैं। डिफरेंट एक्सप्रेशंस में अपने आप को एक्सप्रेस करें। सृष्टि में और कुछ भी आपके जैसा नहीं है, फिर भी सब कुछ आपके साथ एकाकृत है। Everything is expressing differently, but it is one. यानी one in all in one, all in all. यदि आप अद्वितीय हैं तो बाकी सभी भी अद्वितीय हैं। आपके भाइयों और बहनों के पास अद्वितीय विचार, अद्वितीय भूमिकाएं, अद्वितीय कंपन, अद्वितीय प्रेरणा और इच्छाएं हैं। वे अद्वितीय दिखते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं अनोखी हैं, फिर भी उस अद्वितीयता की गहराई में प्रेम है। वही प्रेम जो आपके मूल में है। हम सभी के बीच एकमात्र सच्चा संबंध प्रेम है। वह पर्याप्त है, क्योंकि सृष्टि में वही सब कुछ है जिसे हम पिछले कुछ महीनों से बना रहे हैं। वह प्रेम का संबंध ही है। हम सभी कई तरीकों से प्रेम का अनुभव करते हैं और वे सभी वेद अनुभव करें, जैसे कि हमारी सेक्सुअल इंटीमेसी निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति के साथ हमारी एकता का अनुभव है। माँ का अपने बच्चे की देखभाल करना प्रेम का अनुभव है। दादा दादी के प्रति आपका स्नेह एक अन्य प्रकार का प्रेम है। किसी हर एक व्यक्ति प्रति करुणा की भावना भी प्रेम है। किसी की सफलता पर आपकी खुशी की भावना भी प्रेम है। इस सप्ताह प्रतिदिन अपनी उन भावनाओं से अवगत रहिए जिन्हें आप हृदय से अनुभव करते हैं और जो प्रेम की अभिव्यक्ति है। फ्रेंड्स, ये अलग अलग एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेम जो हम करते हैं और ऑलरेडी अपनी पास्ट में कर चुके हैं, उन सभी अनुभवों को लेकर आप फिर से अपना हृदय को एनरिच कीजिए उस लव एक्सपीरियंसेस से और उसे फ्लो होने दीजिए। शायद ही वो व्यक्ति जो अभी एक समय में प्रेम दिया, अभी वो नहीं है, मगर उस समय में तो हमने उन प्रेम के पलों को अनुभव किया है। तो उस प्रेम के पलों को जागरूक करके, जीवित करके, उस प्रेम के अनुभव के साथ बहता हुए उस व्यक्तियों को रिलीज कर दीजिए। ठीक, तो हर एक व्यक्ति की याद के रूप में सिर्फ प्रेम ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ओरिजिनल सोर्स वही है। वी आर मेड अप ऑफ लव। तो ये बाकी सब कुछ हम ऊपर का इस झमेले में अपने आप को फंसा ले और इसको हमको खाली करना है टू रीच टू द ओरिजिनल सोर्स। ध्यान दे कि प्रेम के आपके सभी अनुभव अन्य लोगों के साथ नहीं है। अर्थात हम हर चीज से प्रेम से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम हर चीज के साथ उस प्रेम का अनुभव करते हैं। जब आप तारों से भरे स्पष्ट आकाश की ओर देखते हैं तो जो भावनाएं आपके मन में आती है वे प्रेम की भावनाएं हैं। जब आपका कुत्ता आपका स्वागत करता है तो आपको जो अनुभूति होती है वह स्पष्ट रूप से प्रेम का आदान प्रदान है। जानवर और पौधे आपकी प्रेम की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं।
अब अपने जीवन में प्रेम की उन सभी अद्भुत और विविध अभिव्यक्तियों से अवगत रहे। दिन के हर पल हमें प्रेम का एक अलग एहसास हो सकता है। यह हमारे लिए कोई स्थिर अपरिवर्तनीय भावना नहीं है। प्रत्येक क्षण हमारे लिए अलग अलग लोगों ने नए नए वातावरण, नए पौधे और नए जानवरों के साथ अनुभवों का एक नया सेट लेकर आता है। हर किसी और हर चीज के साथ जोड़ने वाले प्रेम का हम अनुभव कर सकते हैं। केवल इस प्रेम के अनुभव से ही हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि हम एकाकृत हैं। आज अपने जीवन में प्रेम का विभिन्न रूपों का अनुभव करने के लिए एक सृजन का सूत्र लिखें। तो अपने शांत समय में अपने उच्च श्वास से अपने दावा और स्वीकृति अनुभाग के लिए सबसे उत्तम शब्द देने के लिए कहें। जब आपको लगे कि आपके पास सबसे उत्तम वाक्य है, यानी इफ यू हैव रिसीव्ड द वर्ड फ्रॉम योर हायर सेल्फ, तो उसे बोले और अपने उच्च श्वास से पूछे कि क्या वह आपके सृजन के सूत्र के लिए सबसे उत्तम दावा है, हाँ या नहीं। के संकेत की प्रतीक्षा करें। ये हमने अपना पिछला हफ्ता में प्रैक्टिस किया। तो अभी हम, उस समय में हमने प्रश्न नहीं पूछा, मगर अभी प्रश्न पूछकर हाँ या ना को पूछकर संकेत के लिए प्रतीक्षा करेंगे। तो यदि आपको नहीं का संकेत मिलता है कि लेफ्ट साइड आपका हृदय या रोटेट हो गया, तो सही शब्दों के लिए दोबारा पूछें और इस प्रक्रिया को दोहराएं। अगर राइट साइड आ गए तो उसे स्वीकार कीजिए। तो जैसा कि सभी सृजन के सूत्रों के साथ होता है, आपको अपने उच्च श्वास से उन विचारों के बारे में पूछना होगा जो इस अनुभव में बाधा डालते हैं। ऐसे विचारों के बारे में अपने कई सप्ताह पहले जो सूची तैयार की थी, वह अब आपके लिए उपयोगी हो सकती है। उस सूची को सूत्र के विचार अनुभाग में सम्मिलित करें, जैसे कि आपने पिछले सप्ताह किया था। इस सृजन का सूत्र से भली भांति परिचित हो जाए। कुछ दिनों के बाद आप कागज से पढ़े बिना इसे सोचने या मन ही मन कहने में सक्षम हो जाएंगे। तो पहले हम इन सभी बातों को लिख रहे थे फ्रेंड्स, लिखकर हम सभी सूची को कह रहे थे। तो अभी हम बिना देखे ही एक भीतर ऑलरेडी उतर गए उस बातों, तो हम हृदय से उस बातों को बोलना शुरू कर देंगे। तो इस सप्ताह प्रत्येक दिन समझ, दृढ़ विश्वास, अर्थ और निश्चित रूप से प्रेम के साथ सृजन के सूत्र का पाठ करें। जब आप इस सप्ताह के सृजन के सूत्र के साथ बहुत सहज महसूस करेंगे, तो आप किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ पूर्ण और बिना शर्त प्रेम अभिव्यक्ति के लिए एक और प्रयास कर सकते हैं, यानी सेंडिंग एन अनकंडीशनल लव टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। यद्यपि यहाँ सावधान रहना होगा, किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप करने का प्रयास ना करें, क्योंकि अभी हम बहुत ही पावरफुल रेडिएशन, लव रेडिएशन में है, कि रेडिएट कर रहे हैं। तो ये कुछ भी, सब कुछ लाके हमको दे सकते हैं। तो इसे हम गलत लोग गलत तरीके से उपयोग नहीं करना, मास्टर का ये सावधान है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इससे आपको केवल निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए किसी के लिए आपसे शादी करने, आपसे यौन प्रेम करने, आपके साथ रहने आदि के लिए
अभी या कभी भी सूत्र बनाने का प्रयास ना करें। ये मेन होती है फ्रेंड्स, नॉट इंटरफेयरिंग, disturbing into others' field, forcing them to surrender to us for our selfish motives. तो अब से शादी करने और प्रयास ना करें। आपका दावा उस व्यक्ति के साथ एक पूर्ण और बिना शर्त प्रेम अभिव्यक्ति के लिए है, यानी हम वो प्रेम बेचकर वो हमें कुछ बेनिफिट्स दे, कि वो हमारी सरेंडर में आ जाए, इस तरह का हमको नहीं करना है। बस अनकंडीशनल लव विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न हमको देना है। तो इसीलिए हाँ, जिज्ञासी रहे कि वह संपूर्ण प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे प्रकट हो सकती है। तो यहाँ पर आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह कर रहे हैं अनकंडीशनली, तो उस व्यक्ति में अनकंडीशनली अपने आप ही एक शिफ्ट इन हिज कॉन्शियसनेस आ सकती है। तो ये होने के बाद आराम से बैठे और इस अनुभव से आने वाली प्रेम की भावना का आनंद लें। यानी अगर हमने 10% दिया, तो 10 टाइम्स 100 टाइम्स मोर हमको रिटर्न आती है। तो उस रिटर्न आने वाली उस लाभ को अनुभव कीजिए, यूनिवर्स से जो आती है। तो ये पूरा सप्ताह हर चीज के साथ एकता की अनुभूति के लिए है। जब हम उस एकता का अनुभव करते हैं, तो हम निश्चित रूप से प्रेम के एक पहलू का अनुभव करते हैं। इस अनुभूति का ना होना असंभव है। जैसे पानी में सिर डालने, हम्म, हाँ, जैसे पानी में सिर डालने पर गीला ना होना असंभव है। तो जब आप एकाकृत हो, तो आपकी प्रेम की अनुभूति होना चाहिए। तो हम पूरा अपनी हृदय की अंतरंग में हम जहाँ प्रेम है, उतना डीपर जो हमारी कनेक्शन हो गए, तो हम ये अनकंडीशनल एक्सुबरेंस ऑफ लव को हम फील करेंगे फ्रेंड्स। ये आपको प्रत्येक ऑब्जर्व करना है। तो जब आप ये अनुभव करेंगे, तभी आप समझ लेना कि वो यूनिफाइड फील्ड ऑफ लव से कनेक्ट हो गए। नहीं तो और प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके। तो ये सृजन के सूत्र प्रेम की नई और नवीन निक्रोध भावनाएं लाते हैं। बस उनका आनंद लें। ईश्वर का यही आशय है। गॉड wants us to be joyful in the loving state। इस सप्ताह आपने अपने शांत समय में अपने उच्च श्वास से प्रेम के बारे में उचित ज्ञान प्राप्त करें। हम पहले उन शब्दों को पूछते थे कि कुछ भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स को बताएं। तो अभी हम उच्च श्वास से यूनिवर्सल लव का ज्ञान को हम प्राप्त करें। कि जो मन में आए वह बोले। तो समय समय पर पूछे, क्या मैंने ज्ञान से सही ढंग से समझा है? अपने हाँ या नहीं का संकेत की प्रतीक्षा करें। यदि नहीं उत्तर मिलता है, तो पता लगाएं कि क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम अपनी उच्च स्वा को प्रेम यूनिवर्सल लव की अ, ज्ञान को देने के लिए जब हम मांगते हैं, तो हमको डाउनलोड होती है। तो उस डाउनलोड को हम, उस शब्दों को हम जोर से दोहराएंगे। साथ साथ में ये भी पूछेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं। तो कंफर्मेशन के लिए हाँ या नहीं का भी हम लेंगे। अगर वो नहीं है, लेफ्ट साइड आपकी यहाँ हेड टर्न हो जाती है, तो फिर से पूछिए। फिर से उस नॉलेज को सुनने की कोशिश कीजिए। फिर वो कंफर्मेशन लीजिए कि सही है कि नहीं। इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए, तो धीरे धीरे सही नॉलेज आपको मिलेगी। आपका हाँ और नहीं संकेतों का अधिक अभ्यास देता है। तो ये अपने संदेश की जांच करने के लिए अपने हाँ और नहीं का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। यह आपके संचार में आत्मविश्वास विकसित करता है, ये याद रखेंगे। तो इस सप्ताह हर किसी को और हर चीज को वैसे ही प्रेम बेचने का
आपका नियमित अभ्यास विशेष रूप से आनंददायक रहेगा, क्योंकि अभी हम हमारी हृदय की गहराई में, जहाँ पूरा यूनिफाइड में कनेक्टेड लव से है, उस महासमंदर का, विश्व समंदर का प्रेम को हम अनुभव कर रहे हैं। तो इटर्नल जॉय को हम एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। तो अब आप अपने अनंत प्रेम को इस प्रवाहित करें, इस अनंत प्रेम को प्रवाहित करें। तो अपने हृदय को पूरी दुनिया से जुड़े और अनुभव करें, यानी फील दैट ये ओवरफ्लोइंग लव जो है, वो पूरा वर्ल्ड को बेचकर, ये प्रेम के माध्यम से हम पूरी सृष्टि से कनेक्टेड हैं। ओके, इस अनुभव में हम आप हमेशा पूरा इसी स्थिति में रहें, यूनिफाइड एंड कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड, टू द होल यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है फ्रेंड्स। एक्सपीरियंसिंग एक्सप्रेशंस ऑफ द लव, योर यूनिकनेस, योर एक्सप्रेशंस ऑफ द लव फीलिंग्स को समझना, और सभी को भी दूसरों के साथ हमारे इस यूनिवर्सल लव की एक्सप्रेशंस को समझना, हमको जो जो भी मिली है उन बातों को समझना, यूनिफाइड पावर ऑफ लव में हम और स्ट्रेंथन होना। फिर उसके बाद हाँ, और लव की, यूनिवर्सल लव की नॉलेज को हमारी पुण्यात्मा से लेना, और कंफर्मेशंस के साथ इसे हम अनकंडीशनल लव को हम स्प्रेड करना। पूरा वर्ल्ड से कनेक्टेड है। इस तरह हम एकाग्रत होकर वननेस की जर्नी हमारी अद्भुत रूप से शुरू होती है फ्रेंड्स। तो ये निरंतर एक वननेस में रहने की, ये अभ्यास हमारी, हृदय की अभ्यास हमारी जो सहज है, सही है, उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एवरी मोमेंट बी अवेयर फ्रेंड्स, अपनी परिवार के साथ, बच्चों के साथ, हॉस्पिटल्स में, बाहर कहीं भी आप जा रहे हैं, तो सबको ये प्रेम को बेचते रहिए। कीप ऑन सेंडिंग अनकंडीशनल लव, जिस चीज को जरूरी आपको लग रही है, विदाउट एक्सपेक्टिंग, विदाउट क्लेमिंग, विदाउट ओनिंग, विदाउट इन रिटर्न्स, आप इस अनकंडीशनल लव को बेचते रहिएगा। और उसके बाद आप मास्टर्स की, हायर सेल्फ की और यूनिवर्सल लव की नॉलेज को शेयर कीजिए, रिसीव कीजिए, और उस पर अपने ऊपर काम कीजिए, और उस नॉलेज को सबके साथ शेयर कीजिए। तो अलग अलग एक्सप्रेशंस ऑफ लव से, अपना यूनिकनेस, दूसरों के यूनिकनेस से हमारी जो परसेंटेज ऑफ स्टेट ऑफ लव है, तो धीरे धीरे से बढ़ रही है, डेली डेली स्वेल हो रही है। जैसा कि हम एक पूर्णिमा का समय जिस तरह ओशन स्वेलअप हो जाती है, उस तरह हमारी हृदय इस प्रेम से बढ़कर स्वेलअप हो रही है, बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है। तो अपनी इस हृदय की प्रेम की दायरों को बढ़ाते 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 जाना ही, ये अनलिमिटेड है फ्रेंड्स। इट इज लिमिटलेस, इमेजरेबल। आप जितना जितना दोगे, उतना उतना वापस आप रिसीव करना शुरू भी करेंगे। सो हम दे रहे हैं और हमको वापस मिल रही है, इस अद्भुत इन्फिनिट इमेजरेबल लव में हम डूबे रहेंगे। We are all connected in this love, friends. Thank you so much for listening to me. और ये पूरा हफ्ता आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगला हफ्ता और एक स्थिति में और एक आगे बढ़ने के लिए हम फिर मिलेंगे। मैं आपकी रागिनी। थैंक यू सो मच।